अनिल टाइगर की हत्या में क्या रांची पुलिस का हाथ था या अनिल टाइगर के हत्यारे को बचाने में रांची पुलिस का हाथ है? यह सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि रांची पुलिस ने जिस देवव्रत सहदेव को अनिल टाइगर की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया था, उसे हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। वो जेल नहीं गया। 3 महीने हो गए हैं हत्या के, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने ज्यादा हो गए हैं। उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। उसको ना तो पकड़ा गया, ना पुलिस ने पकड़ा उसको, रांची पुलिस ने उसको पकड़ा तक नहीं, और उसको बेल मिल गया। वारंट के लिए भी अप्लाई तक नहीं किया गया था, बेल तो मिलना ही था माननीय न्यायालय का, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है वो जो भी जजमेंट दस्तावेजों के आधार पे देते हैं। न्यायालय का जो भी जजमेंट होता है वो दस्तावेजों के आधार पे होता है। क्या पुलिस ने जानबूझकर दस्तावेज कमजोर किए ताकि देवव्रत को बेल मिल जाए, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए? अब सवाल यह है कि हत्या जैसे गंभीर आरोपों में, जिसमें शूटर पकड़ा गया था और शूटर ने देवव्रत का नाम लिया, ऐसे मामलों में बेल देने से क्या समाज में एक मैसेज ये नहीं जाएगा कि हत्या करो और तुम छूट जाओगे? ठीक है, अभी लंबा केस चलेगा, क्या होगा नहीं होगा अलग मसला है, लेकिन फिलहाल जो हुआ इस पर यह सवाल बनता है कि क्या रांची पुलिस ने जानबूझ के देवव्रत को बचाया या अनिल टाइगर की हत्या में उस साजिश में रांची पुलिस का भी कोई रोल था? ये सवाल तो है। आखिर इतनी आसानी से बेल कैसे मिल गया? और बेल मिल गया तो समाज में तो यही मैसेज जाएगा। अब देवव्रत बेल पे निकलेगा, बेल तो मिल ही गया है उसको, बेलर भरना है 50-50 हज़ार का, 50-50 हज़ार का 2 सिक्योरिटी भरना, और उसको फिर वो आराम से घूमे। तो क्या वो गवाहों को, परिवार वालों को या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा? आखिर इतने संगीन अपराध में बेल मिल जाना ये तो बहुत गलत है, ये गलत संदेश जाएगा। रांची पुलिस की लापरवाही की वजह से ये एंटीसिपेटरी बेल मिला है, हम उसको भी आगे बताएंगे। लेकिन एक आपको उदाहरण देते हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, यानी 1 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को बदला। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में, एक हत्या के मामले में बेल दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट गए लोग और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मशीन की तरह गंभीर अपराधों में बेल नहीं दिया जाए, और उस हाईकोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। और जिन लोगों को बेल मिला था उनको कहा कि 8 हफ्ते के भीतर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। शायद यहां भी अगर परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं तो शायद यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने गंभीर मसले में पुलिस ने इतनी लापरवाही दिखाई कैसे, जबकि रांची के जो एसएसपी हैं, यानी सिमडेगा डीसी के जो पति हैं चंदन सिन्हा, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि सजा दिलाएंगे, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। छूट तो गया बेल पे, कैसे? हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। हालांकि जिस दिन अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, जिन लोगों ने अनिल टाइगर को मारने वाले लोगों को पकड़ा था दौड़ाकर, उनके सामने उन शूटरों में से एक ने यह कबूल किया था कि देवव्रत के कहने पर ही हम लोगों ने ये किया, उसी समय मारपीट में। बाद में फिर किसी सुभाष जायसवाल वाला एक मामला लाया गया, उसका भी हम जिक्र आगे बताएंगे। लेकिन ये सवाल है कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया गया? जिन लोगों ने पकड़ा था वो उस घटना के कई जसदीद गवाह हैं जो हमारे संपर्क में हैं। पुलिसिया सूत्र हमारे संपर्क में है जो ये बताते हैं कि इसमें बड़ा गेम हुआ है। और बड़ा क्या गेम हुआ है ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ा कुछ हुआ है और राज्य के कई बड़े बड़े आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। अब उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कई सूत्र ऐसे बताते हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। सवाल यह है कि आखिर वारंट अभी तक क्यों नहीं मांगा गया था देवव्रत के लिए? अगर मांगा गया या वारंट के लिए प्रार्थना किया गया था तो फिर शायद बेल नहीं मिलता, लेकिन वारंट तक नहीं मांगा गया और इतने दिनों से वो आजाद घूम रहा था, कहीं भी होगा। पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? पुलिस पकड़ती तो शायद कई राज खुल जाते, एक बड़ा मसला शांत हो गया। अब वो जेल से निकलेगा तो, जेल से नहीं, माफ कीजिएगा, वो बेल पे निकलेगा और फिर गवाहों को, सबूतों को तो छेड़छाड़ करेगा ही। दूसरा मामला यह है कि जिस दिन हत्या हुई और उस वक्त जो थाना प्रभारी थे वहां, उनको भी कुछ दिन बाद कांके थाना से लाइन हाजिर कर दिया गया। क्यों? कांके थाना के उस वक्त के थाना प्रभारी को क्यों लाइन हाजिर कर दिया? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने जाएंगे तो पता ये चलेगा
कि रांची पुलिस भी शायद इस मामले में इन्वॉल्व थी। बताइए, एक इतना बड़ा मसला, अनिल टाइगर की हत्या पर पूरे राज्य में भूचाल आ गया था। रांची में बंद बुलाया गया, राज्य के तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता अनिल टाइगर के परिवार के पास गए। जिस दिन अनिल टाइगर की डेड बॉडी रिम्स में रखी थी, बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, सब लोग वहां पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी परिणाम ये, तो पुलिसिया सिस्टम पर तो सवाल बनेगा कि आदमी हत्या करके छुप जाएगा फिर बेल ले लेगा। क्या मैसेज जाएगा पुलिस को लेकर? आप धनबाद में वही हाल है। रामादेव सिंह का बेटा हत्या के आरोप में लंबे समय से फरार है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। हालांकि सूत्र और वहां के लोग बताते हैं कि वही है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तभी तो उनका शादी हुआ, बाल बच्चे हो गए उसी फरारी में, और रांची पुलिस ने भी वही कर दिया। लेकिन अनिल टाइगर वाले मसले पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत गंभीर मसला था। पूरा राज्य एक बार आक्रोशित हुआ, जला, निकला, लोग सड़कों पर निकले, टायर जलाए, बंदी बुलाई गई, लेकिन रिजल्ट आया ये, और सब मौन है, सबके सब मौन है। जिस एसएसपी साहब ने ये बात कही थी कि एकदम हम सजा दिला देंगे, वो भी मौन है। जो दलीलें दी गई याचिकाकर्ता यानी एंटीसिपेटरी बेल जिन्होंने डाला था, देवव्रत सहदेव ने, वो जो दलील दी गई कि क्यों उसको बेल मिलना चाहिए, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिस की लापरवाही रही है। पुलिस की लापरवाही की वजह से ये एंटीसिपेटरी मिल गया देवव्रत। दलील में जो चौथा पॉइंट है वो आपको सुनाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्रीमती अपूर्वा सिंह ने दलील दी कि गोलीबारी में शामिल 2 लोगों का स्थानीय लोगों और पुलिस ने पीछा किया और रोक लिया, जिसमें वर्तमान मामले के शूटर को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गया। उन्होंने आगे दलील दी कि मृतक को गोली मारने वाले व्यक्ति का पुलिस ने पकड़ने के बाद हिरासत में लिया और उसने कबूल किया कि उसने सुभाष जायसवाल की हत्या में अपनी संदिग्ध भूमिका का बदला लेने के लिए मृतक की हत्या की। यानी ये बात तो सब लोगों ने अखबार में पढ़ा कि कैसे ये बताया गया कि सुभाष जायसवाल जो जिसकी हत्या हुई थी उसका बदला अनिल टाइगर को मार कर लिया गया। बकायदा पुलिस के डीआईजी ने यह तथ्य प्रेस को बताया था, जिसे लगभग सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया था। यह भी सच है और बकायदा वो पेपर कटिंग भी डाला गया है उसमें। लेकिन पुलिस ने गुप्त उद्देश्य से इस तथ्य को छुपा दिया, मतलब वो मामला छुपा दिया, नया मामला फिर आया देवव्रत जिसमें शामिल है। इस स्तर पर यहां उल्लेख करना उचित है कि राज्य की प्रतिवादी या सूचनादाता के वकील प्रेस विज्ञप्ति और पूर्वोक्त समाचार प्रकाशनों के तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं, मतलब वो बहस नहीं कर रहे हैं उस पर, सामने वाला वकील जो है, मतलब इधर से जो सरकार की तरफ से। आगे तर्क दिया गया कि यद्यपि मृतक को गोली मारने वाला व्यक्ति को घटना के दिन ही घटनास्थल से भागते समय पकड़ लिया गया था, तथापि अभियोजन पक्ष ने उसके लिए रिमांड के लिए 15/4/2025 को आवेदन किया तथा उसे वर्तमान मामले में 19/4/2025 को रिमांड पर लिया गया, तथा इससे पता चला कि पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गुप्त उद्देश्य से कार्य किया है। समझ गए? पुलिस की लापरवाही जिक्र है यहां। उसमें इस पूरे मामले में परिवार का पक्ष, सब लोगों का पक्ष रखा गया था, ये जिक्र है। और शूटर का जो इकबालिया बयान है उसका जिक्र है यहां कि आरोपी रोहित वर्मा का इकबालिया बयान है। इसमें यह भी पता चला कि शूटर के इकबालिया बयान में भी वो तथाकथित साजिश का एक सुनाई कहानी का गवाह था, मतलब उसने कभी बात नहीं की थी देवव्रत से, उसको सुनाई दिया था कहीं। उसने केवल यह कहा कि सूरज सीमा नामक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए सुना जिसका पहला नाम याचिकाकर्ता के नाम का समान है, मतलब देवव्रत का नाम और उस व्यक्ति का पहला नाम जिसको सूरज सिन्हा से बात करते समय शूटर ने सुना था वो बराबर था। इसलिए सर शूटर ने कभी भी देवव्रत से कोई बातचीत नहीं की थी, यानी याचिकाकर्ता से कोई बातचीत नहीं की थी, टेलीफोनिक भी नहीं। उसने याचिकाकर्ता, अब इसमें आगे लिखा जाता है कि याचिकाकर्ता को साजिशकर्ता के रूप में वो नहीं जानता था, वो जो शूटर है। दलील यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है कि शूटर ना तो याचिकाकर्ता को जानता है और ना ही उसे याचिकाकर्ता जुड़ी की साजिश के बारे में जानकारी था। इसके अलावा केस डायरी में परिवार के सदस्यों के बयान को छोड़कर इन्होंने अभियोजन जो पक्ष है उसका पुरजोर समर्थन किया।
तो आप सोचिए कि आखिर कैसे शुरुआत से ही लापरवाही की गई। पहले दिन से ही लापरवाही की गई इस मामले में। पहले दिन से जानबूझकर लापरवाही की गई या सही में लापरवाही थी, क्या था, या पुलिस ने कुछ और छुपाया, पुलिस ने कुछ तथ्य छुपाए, ये भी पुलिस ही जानेगी। आखिर किसको बचा लिया गया या पुलिस बेवकूफ की तरह काम करती रह गई, ये तो सोचने वाला सवाल है। पर थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया था बीच में ही, जांच के दौरान ही थाना प्रभारी को वहां से हटा दिया गया था। जानबूझकर किया गया। चार्जशीट नहीं फाइल है, चार्जशीट फाइल नहीं है, बेल हो जा रहा है। सोचने का विषय है कि क्या है इस पूरे मसले में। सोचने का विषय तो है कि क्या है पूरे मसले में। और राज्य के राजधानी के एसएसपी साहब कहते हैं हम अपराध समाप्त कर देंगे, जो अपराधी होगा उसको 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। अरे एसएसपी साहब, जिसको सजा दिलवानी थी वो तो बेल पे निकल गया। क्यों हीरो टाइप का बयानबाजी करते हैं? अच्छा लगता है वर्दी में सिंघम स्टाइल, सबका रोल मॉडल सिंघम फिल्म के अजय देवगन की तरह बनना होता है, सबका रोल मॉडल वही है सारे पुलिस वालों। लेकिन ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। यहाँ ये सब नहीं शोभा देता, होता भी नहीं। डायलॉग देना, भाषण देना ये तो ठीक है, लेकिन उसका परिणाम देखिए, क्या संदेश जाएगा समाज में, ये सोचने का विषय। कि आखिर क्या इसमें मैसेज जाएगा, क्या सोचेंगे लोग कि भाई अपराध कर लो, गोली मार लो, छूट जाओ। हम लोग बहुत नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को भी जानकारी है कि क्या क्या हुआ और कैसे चीज़ों को छुपाया गया, कैसे किसी को बचा लिया गया। लेकिन क्योंकि हमारे एक दायरा है, एक लिमिट है, तो उसी आधार पे बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को भी जानकारी है, कई नाम है सामने। आगे इसमें लिखा गया है कि 7वां पॉइंट कि 26 मार्च को शाम में घटना घटी, 27 मार्च को सब जगह अखबार में आ गया। परिवार की तरफ से लिखित सूचना भी 27 मार्च को दी गई। तो न्यायालय में औपचारिक एफआईआर 29 मार्च को कैसे प्राप्त हुआ? 29 मार्च को न्यायालय में कैसे प्राप्त हुआ? रिमांड वाला भी हमने बता दिया कि 15/4 को डाला गया, 19/4 को ही रिमांड में लिया गया। तो फिर क्या है मामला, क्या हुआ? वो जो शूटर था उसको पुलिस ने लापरवाही से काम किया, इसका भी जिक्र है इसमें। और ये लिखा हुआ है कि किस वजह से किया गया, वो पुलिस ही जाने। अब पुलिस की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया गया, जिस पर हत्या के संगीन मामले दर्ज थे। सोचिए, क्या ये पहले से प्लान थी कि भाई ऐसा करा देना, तुमको तो बेल दिला देंगे हम लोग, डायरी कमजोर कर देंगे, हम लोग बहुत अपोज नहीं कर पाएंगे? क्या ये प्लानिंग थी? इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि क्या अनिल टाइगर की हत्या रांची पुलिस ने करवाई? क्या अनिल टाइगर की हत्या में रांची पुलिस का हाथ है? क्या अनिल टाइगर के हत्यारे को बचाने में रांची पुलिस का यार है, या उस साजिशकर्ता में उस साजिश में रांची पुलिस भी इन्वॉल्व रही? मैंने तो यही बात शुरुआत में कही। अब परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो शायद कुछ हो पाए, लेकिन यहां तो मामला 0 बटा सन्नाटा लग रहा है। और एकदम उसको अग्रिम जमानत मिल गई। 50-50 हज़ार रुपए के जमानत बॉन्ड पर 2 जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करना है और उसको जमानत मिल गया। हालांकि उसमें यह बात है कि जांच में वो सहयोग करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे, मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे, जब जब पुलिस बुलाएगी तब तक वो आएंगे, नहीं बुलाएगी अगर नहीं आएंगे तो जमानत समाप्त हो जाएगा। सवाल ये कि रिमांड पे तो लिया ही नहीं गया, वारंट के लिए तो डाला ही नहीं गया, अप्रे ही नहीं किया गया। देवव्रत तो एक बार भी पुलिस के हाथ में आया ही नहीं। अब क्या होगा? मैंने एक उदाहरण भी दिया कि कैसे पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। इस मामले में वही हो सकता है, क्योंकि स्पेशल ये कहा जाता है कि इस तरीके के अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं। चार्जशीट नहीं फाइल किया गया, ये सब नहीं हुआ, बहुत सारे नॉर्म्स नहीं पूरे किए गए, नहीं मिलना चाहिए, एंटीसिपेटरी नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि जज साहब या कोर्ट ने अपने तरीके से जो किया सो किया, लेकिन नहीं मिलना चाहिए था। व्यवहारिक तौर पर यह सही नहीं, न्याय के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। तो कोई भी ऐसे कर लेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यही जानकारी और यही बातचीत हम आपसे करने आए थे।
कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, पुलिस की लापरवाही पर आप क्या सोचते हैं। क्या सही में आपको भी ये लगता है, जो दर्शक हैं हमारे, कि पुलिस भी इन्वॉल्व रही है इस हत्या में? क्या आपको भी लगता है? उस इलाके के जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, क्या वो भी इन्वॉल्व रहे हैं? और आखिर क्यों जो थाना प्रभारी हैं थे उस वक्त घटना के दौरान, उनको लाइन हाजिर किया गया? क्यों? क्या वो कुछ अलग तरीके से जांच कर रहे थे? क्या वो कहीं और पहुंच जाते? क्या उनका हाथ कहीं और चला जाता? क्या कई आला अधिकारी फंस जाते इस मामले में, अगर वो जांच कर रहे थे? कुछ भी, या फिर वो गलत जांच कर रहे थे? वो तो पुलिस को बताना है। 10 तारीख को, 9 तारीख को ही बिल मिल गया, आज तारीख है 12, पर अभी तक पुलिस इस पर मौन है। पुलिस को बताना चाहिए, राज्य की जनता को, रांची की जनता को, अनिल टाइगर के समर्थकों को, रांची पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर उनकी किस लापरवाही की वजह से अनिल टाइगर के हत्यारे, जिनका हत्या का जो आरोपी है, अनिल टाइगर के हत्या का जो आरोपी है, जिस पर आरोप है, इसको रांची पुलिस ने आरोपी बनाया, उसको बेल मिल गया। अगर गलत तरीके से इसको आरोपी बनाया गया है तो भी रांची पुलिस दोषी है, और अगर इस आरोप ये सही में अगर है हत्या में इन्वॉल्व और उसको अगर बेल मिल गया एंटीसिपेटरी, तो भी रांची पुलिस दोषी। अब ये रांची पुलिस के जवाबदेही का मसला। और तमाम वो नेता अब कहाँ गए जो सड़क पर उतर रहे थे, जो ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम भाजपाई नेता कहाँ गए? वो कहाँ है? वो मौन क्यों? बहुत नहीं बोलेंगे ना तो बोलते बोलते बहुत दूर चल जाते हैं। फिलहाल इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं फिर। जोहार।